चलो ऑल डन। बंदा दिन की पहली चाय पी रहे, कैसा लग रहा है आज दिन भर चाय ना पीकर? चक्कर जैसा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हो रही है मगरिब, मतलब मैंने जो लास्ट व्लॉग पोस्ट किया था ना उसके आगे मैं कंटिन्यू करी। अभी जो मेरा माइंड है ना फ्रेश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अपने आप को ना अच्छा एक ऐसा फील कर रही हूँ। मैं मन के मन में ये सोच रही थी कि मैं अकेली, सच बोलूँ कि क्या हो गया आज, मतलब वो व्लॉग एंड हो गया, देन मैंने वही व्लॉग एंड किया और फिर उसके बाद वो व्लॉग एडिट करते बैठी एंड देन उसके बाद मैंने पोस्ट की और फिर इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा ही टाइम बचा था। लेकिन आज मैंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर में वो सारी चीज़ें थी नहीं। मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे बोला था मुझे बर्गर बनाना है, शोरमा बनाना है, तो कुछ भी नहीं था घर में, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सुबह बनाई थी रोटी और कल मैंने ग्रेवी बनाई थी चिकन की, कलेजी वगैरह डाल के। तो फिर कलेजी की अलग, चिकन की अलग, तो वो ग्रेवी बनाई थी एंड देन वो ग्रेवी आवाज़ ने अभी इफ्तारी में खा ली। अभी फिर से छिड़छिड़ करी, अभी मम्मा ने आपके ऊपर फूके ना, आया छिड़छिड़ करिए। अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं क्योंकि कल भी अब इसका रोज़ा रहेगा एंड देन मुझे इफ्तारी में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना है। फिर कल सुबह होते होते दोपहर हो जाती है हमारी, उठने में नाश्ता वगैरह सब कुछ लेट होता है। फिर देन घर के काम रहते हैं, फिर ये काम रह जाता है, तो इसीलिए मैं ये काम आज ही करना चाहती हूँ। तो अभी चलते हैं आया को लेकर, क्योंकि समाविया तो मम्मी के पास। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जो है ये फ्रेम पे है आयरा की फ़ोटो क्योंकि क्या हो गया पता है क्या, मैं 2-3 बार यहाँ पे व्लॉग शूट की, देन ऊपर देखी तो मैं बोली अल्लाह आयरा की पिक्चर है, और फिर मैंने उसको व्लॉग को कट की। कहीं ना कहीं वो आई होगी फ्रेम, पर हम जल्दी आयरा का फेस रिवील करेंगे। ओके, तो मैं ये बोलते बोलते वो बात कट हो गई कि मैं माइंड में अपने अकेले ऐसे सोच रही थी कि मैं नीचे जाऊँ एंड मैं नीचे जाके वॉक करूँ, म्यूज़िक लगाऊँ और फ्रेश एयर एंड वॉक। लेकिन मैंने फिर ये सोची कि तुम अकेले रहेंगे, फिर तुम इफ्तारी करनी है, फिर आयरा रहेगी, तो फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं गई नहीं। चलो यार जल्दी जल्दी टाइम पास मत करो। एक तो अभी देखो क्या होगा पता है क्या, हम जाएंगे और बहुत रश रहेगा क्योंकि आज है सैटरडे संडे ऑलरेडी इतना रश रहता है, इतना रश रहता है कि मेरा यहाँ पे वो आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उसका वॉइस पीछे से आएगा। तो मैं ये बोल रही थी कि आज सैटरडे है और मेरे माइंड में कल ही सोचना चाहिए था आवेश तुमको भी और मुझे भी कि कल आज सैटरडे संडे रहेगा और कितना रश रहता है डी मार्ट और रिलायंस मार्ट में अभी ये टाइम पे भी। तो क्या फ़ायदा जब हम इतना बिजी वेल्ले बैठे हो और फिर सैटरडे संडे ही हम जा रहे हैं काम करने के लिए, जब ऑलरेडी इतना रश रहता है बाहर। फिर आज और 2 दिन नहीं जाएंगे तो फिर और 2 दिन वेस्ट नहीं। हो गए, अभी क्या है, जाओ करो काम, अभी क्या करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये बंदे को बोल रही हो ना मैं नीचे दूध लाने भी जाना है तो मेरा गॉगल पहन के जाना है। तुम्हारा गॉगल है? हाँ अभी नमाज पढ़े, मेरा है। अभी नमाज पढ़े, सच्ची बोलो। तुमने पसंद किए थे लेकिन वो मैंने मेरे लिए ली थी। अभी नमाज पढ़े ना, सच्ची बोलो। हाँ अल्लाह को डर के, यही रियलिटी है। पसंद तो तुमने किए थे लेकिन वो मैंने मेरे लिए ली थी, दैट्स इट, खत्म बात। हाँ मेंस के आज कुछ नहीं होता, आजकल सब वुमेन मैंने की है बताओ फालतू है तू मेरे भी शरीफ लड़के को ऐसे क्या रियलिटी है, मेंस वुमेन्स आजकल इक्वल है, सब कुछ एक है। हाँ ना, और गॉगल की बात करें, तुम सड़ा हुआ गॉगल, उसमें हम लोगों के बीच में तुम फूक डाल रहे, दरार डाल रहे। दिस बेडशीट ऐसा लोगों ने कवर किया है और हमारा दिखाओ, टन कचरा ही कचरा भरा ही है, कचरा हम लोगों को सेट करना है गाइस। अरे सामने से भी ठीक था, पीछे गाइस पीछे कैमरा है, सो कोई बदमाशी नहीं चलेगी कहीं भी, कोई बदमाशी। मैं कितने दिनों बाद निकली हूँ नीचे, फाइनली ऐसा एक कोनी तेरा आड़ी मारूंगा ना दलित गई। सच्ची में मैं बहुत टाइम बाद निकली हूँ बाहर। ऐसे लग रहा है क्या सुहाना मौसम है आज, मौसम बेईमान है आज। तुम और मैं और 2 कप चाय हो जाए। 2 कप चाय? हाँ। आधा कप नहीं पी कभी जिंदगी में, 2 कप पीएंगे तो। तुम्हारा एक मेरा एक। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाम में इतनी ज़्यादा सैड थी, इतनी ज़्यादा, मैं कितनी घुरी थी पापा देख, एकदम ऐसे ना चारों तरफ घर में ना लाइटिंग लगाई थी बड़ी बड़ी। गाइस हमारी गाड़ी की हालत, अरे चालू हो गई
कभी कभी इसको बुखार आ रहा है बारिश में, कभी कभी अच्छी चलती है। इधर हमारे घर के पास एक डीमार्ट है, पहले हम चेक करते हैं कि वहाँ रश है या नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ जाएंगे। लेकिन आज मैं 100% बोल रही हूँ कि पब्लिक तो फुल होगी। चलो बिस्मिल्लाह। और रास्ता देखो सन्नाटा छाया हुआ है। इस दिल थाम के बैठिए, मैं दिखाने वाली हूँ कि आज वहाँ पे कितना रश रहेगा। देखो पब्लिक कितनी है, पार्किंग फुल हो चुकी है एंड देख लो कितना रश है। हाँ जा सकते हैं हम। चलो हम पहले गए थे डीमार्ट, हम लोगों ने सामान भी ले लिया था ऑलमोस्ट, पर वहाँ पे इतना रश था, इतना इरिटेट हो रहा था। सबसे पहली बात वहाँ पे शूट करना अलाउड भी नहीं है और 1-2 केस भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार शूट वूट यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे डीमार्ट बिल्कुल नहीं जमता है। मुझे हमेशा रिलायंस स्मार्ट ही जमता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे ऑफर रहती है। और यहाँ पे पहली बार हमने स्कैम पकड़ लिए। आई डोंट नो हमारे साथ कितना पहले हो चुका है, बट आप लोग आगे देखना कि क्या क्या हुआ और कैसे। अरे ये बहुत ऐसा ब्रॉड है आवेश। अरे बम बड़ी होती है, बात सही है, इतनी बड़ी बम किसकी? नहीं ये ठीक है, ठीक है। या फिर यही अपना ये जो था ना, ये सही है, ये वाला है ना, वो 249 का है। वो 249 का है। फिर ये सही है ना, ये वाला? हाँ ये भी सही है। ये तो 253 का है। नहीं जानते, अच्छा ले। नहीं बट ये MRP है। हाँ मजबूत तो है, बट इसका MRP 149 का ही है। और वो कितने का? ये है ये वाला 179 है और ये वाला है। बट ज़्यादा मजबूत कौन सा लग रहा है मेरे को? ये लग रहा है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये थोड़ा हाइट में एस्थेटिक है। हाँ ले ले, ये ले ले। वाला चेक करते हैं गाइस। हम लोगों को चाहिए बच्चों के टॉयज रखने के लिए, क्योंकि वो लुक बहुत गंदा देता है। और इसके ऊपर ये है 549 का और सेम ये वाला है 240 समथिंग का है। तो ये वाला ठीक है, बड़ी सी क्वालिटी ओके। एक एक्स्ट्रा बकेट लगती है, थोड़ा गर्म वाला पानी बकेट है ना अपना ऑलरेडी एक बकेट। नहीं ये लो क्या तुम्हारे को क्लीन झाड़ू। धो धा के लेना पड़ेगा तुम्हें। वो ये देखना सस्ता वाला उधर 99 में देख। क्या है भाई बहन? कितने का है वो? तो 33 वाला अच्छा कि 119 के? तो अच्छे पागल, 33 वाले 4 लेंगी तो ये 2 लेंगी तू। गाइस हमारे साथ कुछ स्कैम हुआ है। मैंने फ़र्स्ट टाइम चेक की, मैं इतनी चीज़ें ध्यान नहीं देती हूँ, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम चेक की तो मुझे पता चला। मैं घर जाके बताऊँगी कि क्या स्कैम हुआ। ऐसे आप लोग के साथ भी होता होगा, मतलब हम लोग बिल इतना चेक नहीं करते हैं कि आते हैं जाते हैं, बस ले लिया और फिर बिल कर दिया, ख़त्म बात। बट हमें चेक करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, कितना बिल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मैं घर जाके स्टोरी बताऊँगी। समाविया आयरा भी मेरे पास है। तो बारिश भी धीमी धीमी हो रही है और टाइम भी हो चुका है, बट आवेश फिर भी अंदर बिलिंग काउंटर पे है। अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरा बंदा रुका है उधर। गाइस हमारे साथ स्कैम क्या हुआ था मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारा सामान ले लिए और सामान लेने के बाद बिलिंग काउंटर पे चले गए और सब ऑलमोस्ट बिलिंग हो चुकी थी। बस्ट नहीं, एक चीज़ क्या होता है, रिलायंस स्मार्ट में एक ऑफ़र होती है। जब आपका जब आपका पूरा टोटल अमाउंट 2500 हो जाता है, 2500 हो जाता है, तो उसके बाद ना आपको एक ऑफ़र मिलती है कि आपको फ्री शुगर मिलेगी। मतलब वो 9 रुपीज़ का आता है, 1 kg पैकेट वो रहता है। वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 9 रुपीज़ में आपको 1 kg शुगर मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है। तो हमेशा से वही चलता आ रहा है। मैं 3-4 साल से 4-5 साल से जितना भी टाइम हो गया है, हम लोग जब से रिलायंस स्मार्ट जाते हैं वो ऑफ़र वैसे रहता ही है, ठीक है। तो वो हो गया हम लोग का, हमारा ठीक है। और मैं कभी भी आज तक के मैंने कभी नोट नहीं किया कि मैं वहाँ पे, मतलब मैं खुश हो गई कि बिल 3000 के ऊपर अंदर ही हो गया। तो मेरे को भी खुशी हो गई कि हाँ चलो कम हो गया, मतलब 3000 के ऊपर नहीं गया। तो एक अमाउंट मेरे माइंड में था कि हाँ चलो हो गया, और 9 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे तब भी वो 3000 के अंदर ही हो जाएगा। और उसने जैसे ही स्कैन किया तो वो हो गया 3066 रुपीज़।
मैंने बोला यार कि ये 3066 कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, 9 रुपीज़ का शुगर है। फिर मैंने उसको बाद में पूछा कि आपने GST वगैरह इंक्लूड करके ये बिल होता है क्या बाद में? तो मैंने नहीं, ये तो 9 रुपीज़ ही इसका काउंट हो गया। तो वो भी बंदा कन्फ्यूज़ हो गया, उसको भी नहीं समझा था, नाविस को भी नहीं समझा था, वो लोग आसपास जितने लोग थे उन लोगों को भी नहीं समझा। मैंने बोला फिर से एक काम करो, ये रिमूव करो शुगर और फिर से ऐड करो। तो उसने फिर से किया, तो टोटल बिल अमाउंट हमारा कितना था, 2966 रुपीज़ कुछ था, 67 कुछ था। मतलब इसमें 9 रुपीज़ ऐड होने के अराउंड फिर भी उसका अमाउंट होना चाहिए था 80, मतलब 2980 होना चाहिए था इसके अराउंड। तो वो 66 हो गया, 3066 रुपीज़, मतलब ये लोग 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो वो भी बंदा कंफ्यूज हो गया कि अरे ऐसे क्या हो रहा है। तो उसने इधर उधर आसपास जितने भी काउंटर्स थे उन लोगों को बुलाया, तो उसने बोला अरे ये ऑयल है, उसके ऊपर अगर तुम ऐड करेंगे तो ये नहीं लगती ऑफ़र, ऐसा था। मैंने बोला भाई मैं आज से ऑयल नहीं लेती हूँ, ऑयल मैं आज से 4-5 साल से ये बिलिंग करती हूँ और शुगर भी हमें 4-5 साल से 9 रुपीज़ में ही मिलती है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब आज तक के हमारे साथ जितना भी हुआ है वो स्कैम ही हुआ है, शायद बोल नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास बिल नहीं है। बिल कौन देखता है, हम लोगों ने बिलिंग कर दी बस ख़त्म, बिल वो वैसे ही फेंक देते हैं या फिर वो बैग में ही पड़ा रहता है या रास्ते में कहीं गिर जाता है या फिर आने के बाद वो डस्टबिन में चला जाता है। तो बिल इतना कोई नहीं देखते बैठा। तो फिर उसने उसके मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर से बात हुई तो उसने बोला ठीक है एक काम करो, मैं वहाँ पे नहीं थी, आप लोगों ने देखा होगा अभी ब्लॉग में, मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं आयरा को लेकर बाहर चली गई थी, वो थोड़ा चिड़चिड़ करने लगी थी। तो आवेश से कुछ बात हुई, आवेश क्या बात हुई? कुछ नहीं, उसने बोला ऑयल काम कर माइनस कर, तो ऑयल माइनस करने के बाद बट सुनो ना, उससे पहले उसका क्या रिएक्शन था ये देखने के लिए कि उसने वो देख लिया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसका क्या रिएक्शन था? हाँ बोले हमको भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम हमने देखा, थैंक यू मैडम। और वो दूसरा जो आया था वो बोला नहीं बराबर है। मैं बोला तेरा फ़ोन निकाल और कैलकुलेट कर 9 रुपये ऐड करने का कितना ऐड होता है, 100 रुपये होता है कि 9 रुपये होता है? तो बोला अरे नहीं सर वो ऑयल है। तो बोला एक काम कर फिर ऑयल माइनस करो, 9 रुपये ऐड कर। हाँ। तो ऑयल माइनस करने के बाद भी वो 100 रुपये ही ऐड हो रहा था। तो आप लोग भी जब डीमार्ट या रिलायंस स्मार्ट या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ पे हम लोग बिलिंग करते हैं, बट हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वो लोग स्कैन कर लेते हैं। देन ऐसा है कि सिस्टम में भी गलती हो सकती है, वो भी मशीन है, इंसान से भी गलती हो सकती है, मशीन से भी गलती हो सकती है। मतलब शुगर के 100 रुपये, मतलब एक अमाउंट अच्छा खासा बड़ा लग जाता तो, क्योंकि हम लोगों ने 100 रुपये भी कोई किसी को नहीं, आजकल 1 रुपया कोई किसी को नहीं देता है, तो 100 रुपये की तो बड़ी बड़ी बात है। तो आप लोग भी ध्यान दें, क्योंकि मैं कभी नहीं देती, मैं वहीं पे खड़ी थी, मैं सोच रही हूँ अरे हाँ चलो अच्छा हो गया, डायरेक्ट ये 66 रुपीज़ हो गया, मतलब कि क्या हो गया। तो येस यही बोलना था, ऐसा स्कैम हो गया। लेकिन हम लोगों ने शुगर नहीं लिए, शुगर रख दिए साइड में और हमने हमारा जितना अमाउंट था बिल का वो पे करे एंड हम लोग आगे रिटर्न। सो येस चलिए इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।